स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज आपको हम ये बताते हैं कि किसी भी आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे। कोई भी अगर आपको आकृति दी हुई है, वो वर्ग में है, किसी में भी है, तो आपको ये बताना होता है कि, और ये लगभग सभी एग्ज़ाम में आते हैं प्रश्न, कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। देखें, जैसे पहला आप देख रहे हैं, इसे तो आप जानते ही हैं, ये त्रिभुज है और इसमें एक त्रिभुज है। अब अगले में देखिए, अगले में कितने त्रिभुज हैं इसमें। देखिए, एक तो ये आपका हो गया बड़ा वाला, पहले एक ये हो गया, अब बीच से ये डिवाइडेशन है, यानी ये जो रेखा लंबवत गिरी हुई है, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, लंबवत है, अगर ये किसी भी त्रिभुज में डाली जाए तब कितने त्रिभुज बनेंगे। तो आप जान रहे हैं, एक त्रिभुज ये दिख रहा है, एक त्रिभुज ये दिख रहा है, तीन त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, एक बड़ा वाला और ये एक ये अंदर, एक दूसरा। अब आते हैं इसमें। देखिए, इसमें अगर आपसे कहा जाए तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, और गिनने में आपको थोड़ा समय लग जाएगा। इसलिए इसमें एक आपको हम ट्रिक बताते हैं, जिससे कि इसको आप 5 सेकंड के अंदर हल कर देंगे। इसमें ये करना है आपको कि ये देखिए कि ऊपर से जितनी भी ऊर्ध्वाधर लाइनें, ये देखिए, ये जो लाइनें लंबवत गिरी हुई हैं त्रिभुज में, तभी ये रूल आपको लगाना है। इसको आप गिन लीजिए कितने आपको त्रिभुज दिखते हैं। 1 2 3 4 दिखते हैं। आपको इनको चारों को जोड़ देना है और इससे आपका उत्तर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 7 10। इसमें 10 त्रिभुज है। ठीक है। अगर आपको ये भी गिनने में परेशानी हो तो मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ, जो इससे भी आसान है अगर आप चाहें तो इसमें जो लास्ट वाला, जो अगर आप इसे गिनते हैं और लास्ट में जो नंबर आता है, अगर ये 4 आता है तो इससे एक अंक आगे बढ़ा करके इसको मल्टीपल कर दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसमें देखिए 20 अब 2 = 10, यही आ गया। लास्ट वाला जो भी हो, जितने त्रिभुज आप सब में नंबर लिख लें, और जो लास्ट वाला हो उसको आप बिना लिखे हुए भी काउंट करके सीधे उसमें जो उसकी आगे वाली संख्या होगी उससे उसको गुणा कीजिए और 2 से भाग दे करके उत्तर आप प्राप्त कर लीजिए। इसमें समय लगेगा, जैसे इसमें हमने किया था 1 + 2 = 3। इसमें 3 त्रिभुज होंगे, इसमें 1 होगा, इसमें 3 त्रिभुज होंगे। ठीक है। तो अगर इसमें भी वो रूल लगाना है हमें, तो 2 के आगे की संख्या होगी 3 और बटा 2, 6/2 = 3। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। इसको देखें आप, ये एक दूसरा टाइप है उसका। यदि त्रिभुज में लंबवत रेखाएं ना हो करके इस तरह से रेखाएं, पड़ी रेखाएं हों, अब इसमें त्रिभुज कैसे गिनते हैं। देखिए, अगर छोटी है तो गिनना बहुत आसान है। जैसे इसमें है, इसमें आप आसानी से गिन लेंगे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। कितने त्रिभुज हैं, इसे आप आसानी से गिन सकते हैं। पर इसमें अगर बहुत सारी रेखाएं हम खींच दें तो गिनना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप इसमें त्रिभुज ऐसे गिने, ऐसे करके आप त्रिभुज गिने। इससे बेहतर है कि अगर ज़्यादा रेखाएं हो जाएंगी तो गिनने में आपको दिक्कत होगी। तो इसके लिए एक ही ट्रिक है कि आप इसको जो है, इसमें 3 त्रिभुज हैं। अगर आप देखना भी चाहें तो देख लें। पहला ये है, ठीक है। दूसरा ये ही इतना लेते हैं, ये दूसरा है, और इसको अगर यहाँ से ले लें तो ये तीसरा है। अगर इसमें एक लाइन और खिंची होती, सपोज करिए यहाँ पर होता, तब जो है आपको निकालना होता, तो फिर ये 4 हो जाता, तो ये 4 त्रिभुज हो जाते। ठीक है, इससे आप आसानी से कर लेंगे, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अब एक दूसरा प्रकार देखते हैं कि अगर इसमें एक देखिए लंबवत रेखा भी है, अगर किसी त्रिभुज में डाली जाए, और इसको जो है क्षैतिज रेखा भी इसमें डाली जाए, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइनें अगर डाली जाएं, तब कैसे काउंटिंग करते हैं। तो देखिए, इसको आप ध्यान से देखिए कि इसमें जो हमने पहले जो आकृति आपको बताई थी, वो आकृति आपको यहाँ और यहाँ और यहाँ दिख रही है। इसमें देखिए 1 2, ठीक है। अगर इस लाइन को हम भूल जाएं, तब अगर इसे हम देखेंगे तब ये 1 2, ठीक है। यानी इस लाइन को भूले तो देखिए पहले जैसा था 1 2, यानी कि इसको ऐसे करना है आपको। ये त्रिभुज हुआ आपका, इसको केवल ऐसे इसने किया हुआ है, तो 1 और 2।
इसमें पिछली बार हमने देखा था कितनी लाइनें, काउंटिंग करने का मेथड क्या था, 1 + 2 = 3, और ये एक दूसरा त्रिभुज ऐसे बन रहा है तो 1 + 2 = 3। अब इनको हम जोड़ दें 6, यानी इसमें जो है 6 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, इसमें बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, आपको इसे देखने में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे त्रिभुज काउंट करिए और उसका दुगना कर दीजिए। अच्छा, अब इसमें आगे वाले में देखिए थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन ये देखने में केवल आपको लगता है कि बहुत टिपिकल है, लेकिन बिल्कुल टिपिकल नहीं है। देखिए इसमें जो है 2 लंबवत रेखाएं डाली गई हैं और 2 जो है इसमें ये देखिए पड़ी रेखाएं पड़ी हुई हैं, क्षैतिज रेखाएं जो है डाली गई हैं 2, और 2 ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं। अब आप देखिए ये 2 लाइनें तो पहले आप भूल जाइए कि ये पड़ी हुई, इन्हें काउंट मत करिए। ठीक है, अब आप नीचे वाले को अगर आकृति देखें तो इसमें सीधी आकृति बनती है, जैसे कि पहले हमने बनाया था आकृति। ये देखिए, हाँ देखिए मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप इसे समझ लें। ये देखिए एक लाइन आई और एक लाइन ये आई, ये कुछ ऐसी आकृति बनी हुई है आपकी। ठीक है, तो 2 लाइनें हैं तो 1 2 3। अब सीधे आप कर लें 1 2 3। अब इसको निकालने के लिए त्रिभुज हमारे इसका फार्मूला है 1 2 3 कर दीजिए तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 6 यहाँ बनी, ठीक है, और 6 यहाँ 1 2 3 और 1 2 3। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करके देखें तो 6 इसमें बनी, 6 ये और 6 ये, तो ये हमारी रेखाएं कितनी हो जाएंगी। तो इसमें देखिए 6 इसमें बनी, 6 इसमें बनी और 6 इसमें बनी, तो ये टोटल कितनी हो गई, 6 × 3 = 18। ठीक है, इसमें होगा आपका 18। इसमें कितनी बनी हमारी, 6 बनी, इसमें कितनी बने हमारे, 3 बने। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, इसको आप क्लियर कर लें तो आपको कितना भी कठिन सवाल आ जाए, अगर ये रेखाएं ज़्यादा हो जाएं हम तब क्या करेंगे। अगर ये लाइन जैसे इस प्रश्न में आप देखिए कि इसमें अगर हम त्रिभुज गिनने बैठें तो बड़ा कठिन हो जाएगा और वो फार्मूला लगाने में भी आपको दिक्कत आएगी, तो कि हर बार उसको मल्टीपल करें। तो इसके लिए सीधा एक रास्ता है, आप इसको वैसे ही करें, पहले 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें आप जानते हैं कि इसका अगर हम 1 + 2 + 3 और +4, ठीक है, ये करते हैं तो 10 आ जाता है। अब 10 इसमें है, 10 इसमें है, 10 इसमें है और 10 इसमें है और 10 इसमें है, ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए हमारे 50। इसका आंसर ये है। एक इसकी दूसरी ट्रिक भी मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे कि आप जल्दी आसानी से कर लें। इसकी एक दूसरी ट्रिक सबसे अच्छी ये है कि आप इसको गिन लें, ये कितने हैं, और इसके बाद जितनी भी लाइनें हैं ये ऊपर, इनको आप उससे मल्टीपल कर दें। ये आपकी 1 2 3 4 और ये आपकी 5। ये जितनी भी आधार से लेकर रेखाएं हैं, जितनी भी आपकी ये क्षैतिज रेखाएं हैं, इनको आप काउंट कर लें और सीधे इसमें मल्टीपल कर दें। जो इस पर जो नंबर निकल के आता हो, तो इसको ये 10 निकल के आया था ना, तो बस 10 पे आप जो है इसको सीधे 5 का मल्टीपल कर दीजिए और आप इसको आंसर इसका निकाल लेंगे। मेरे समझ में आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे निकाला हमने, और ये ट्रिक जो है बिल्कुल आसान है। कोई भी प्रश्न को आप एक बार में देखेंगे और इसका उत्तर आप बिल्कुल आसानी से निकाल देंगे, इसमें बिल्कुल भी कठिन नहीं है ये। अब आगे का टाइप देखते हैं। ये एक त्रिभुज है, बना हुआ है, ठीक है। त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बनाया गया है जिसकी जो ये तीनों जो पॉइंट हैं, ये इसके जो अंदर हैं वो तीनों इसकी रेखाओं से मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रेखा इससे ये पॉइंट मिल रहा है, इससे ये इसके अंदर बनाया गया है। इसमें काउंट करना होता है कि कितने त्रिभुज हैं। देखिए इस टाइप के प्रश्न आते नहीं हैं, ये आपको बेसिक फंडामेंटल बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी मैं आगे आपको बताऊँगा कि किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। देखिए इसका 1 कर लीजिए, 2 है, 3 है, 4।
ये 4 त्रिभुज तो आपको दिख ही रहे हैं, और ये जो आपका है ABC जो आपका बड़ा वाला त्रिभुज है ये है ही है। तो इसमें 4 + 1 = 5 ट्रायंगल। ठीक है, इसमें कितने ट्रायंगल हैं? इसमें आपके 5 ट्रायंगल हैं। तो इसमें कोई आपको तो देखने में कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई है और ना इसको समझने में। ऐसा प्रश्न अगर आता है तो आप 1 सेकंड में उत्तर लिख देंगे, पर एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आते नहीं हैं। अब देखिए, ये देखने में आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल कठिन नहीं है। अब इसको हल करने के लिए मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। आप ये जाने गए कि अगर इसके अंदर कोई त्रिभुज बना हुआ है और उसकी जो है भुजाएं इसके छू रही हैं तीनों ओर, तो इसके अंदर कितने त्रिभुज बनते हैं? 4। ये चीज़ आप देख लें, जहाँ भी आपको ये त्रिभुज दिखे सीधे आप 4 लिख दें, उसे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है इस तरह लिख करके। तो अब देखिए ध्यान से, ये भी देखिए वैसी पोजीशन, एक त्रिभुज ये हुआ, 4 इसका लिख लीजिए, और उसके अंदर देखिए इसकी तीनों भुजाएं यहाँ छू रही हैं, तो ये 4 इसका बनेगा, 4 त्रिभुज इसके बनेंगे। और ये जो हमारा बड़ा वाला मेन त्रिभुज है आपका ABC, इसको अगर हम मानते हैं तो देखें ये एक त्रिभुज है, तो लास्ट में हम इसको जोड़ दें तो इसमें कितने बनेंगे? इसमें 9 बनेंगे। देखिए कितना सिंपल था, ये देख करके बताना। अगर आप इसमें काउंटिंग करते तो काफ़ी समय लगता, तब जाकर हो सकता है कि कोई जो है इसमें मिस्टेक आपसे काउंटिंग करने में हो जाए और उसका आंसर आपको सही ना आए। अब देखिए आगे एक त्रिभुज बना हुआ है, देखिए इसमें क्या डिफरेंस हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, और इसको निकालिए कि इसमें कितने हैं। देखिए इसमें देखिए, तो पहले तो आप देख लें, एक ये बड़ा वाला तो है ही हमारा ABC जिसको हम बोलते हैं, उसको छोड़ लें, हम बाद में जोड़ देंगे। पहले ये त्रिभुज अंदर बना हुआ है तो इसका 4 लिख लें। ठीक है, आपको सोचना नहीं है। फिर उसके अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है, ये देखिए, इसका +4 कर लीजिए। फिर उसके अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है तो सीधे इसका 4 कर लीजिए, गिनने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में जो हमारा एक जो बड़ा वाला है ABC, उसको लिख लेते हैं। तो ये कितना हुआ? ये 13 सीधे आपका निकल के आ गया। इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, सीधे देखना है कि कितने त्रिभुज इसके अंदर बने हुए हैं। इसमें आपको दिख रहा है 1 2 3 है, तो 4 3 12 हुआ, और एक बड़ा वाला 13। ये बहुत ही आसान है, ये देखने में केवल आपको कठिन लग रहा था, जबकि आपने इसको देखा कि कितना आसान था ये। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। ये देखें, देखने में थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन ये है कठिन नहीं, ये सबसे आसान है अगर आप इसे देखें तो। इसे काउंटिंग करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, जो हमारा पहले जो हमने आपको फार्मूला बताया था कि जहाँ भी त्रिभुज दिखे तो ये आप मान लें कि वो जो है 4 उसमें है। अगर तीनों भुजाएं छू रही हैं तो ये श्योर है कि इसमें जो है 4 त्रिभुज हैं, ये आपको मिल गए। अब इसे आप ध्यान देखिए, एक रेखा इस पे ऐसे डाली गई है लंबवत। ठीक है, एक ये और एक ये, 2 त्रिभुज आपको ये दिख रहे हैं। इसी तरह इसमें एक त्रिभुज दिख रहा है, एक दूसरा ये, 1 और 2, तो ये कितने हो गए? देखिए 3 इससे, मतलब सॉरी 2 इससे त्रिभुज, 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 2 दे दिए आप। ठीक है, तो ये कितने त्रिभुज बने? ज़रा ध्यान से देख के बताइएगा मुझे कि कितने हैं इसमें। 2 2 4 5 6, 6 4 10 हो गए। ठीक है, और प्लस ये एक आपका जो मेन त्रिभुज है ABC, ये देखिए ये बन रहा है, इसको आप लास्ट में जोड़ दें तो ये 11 आपके बनेंगे। अब एक ये प्रश्न नेक्स्ट टाइप का है थोड़ा, कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज कर दिया। देखिए इसमें तो मेरे ख्याल से बिल्कुल कठिन नहीं है। ये देखिए, ये तो आप निकाल ही चुके हैं पहले ही, आपको पता ही है कि 1 2 1 2 और 1 2 यानी 6, तो ये है ही है। इस त्रिभुज का जो दिख रहा है आपको, इसका 4, उसके अंदर एक बना हुआ है उसका 4। ठीक है, और प्लस जो मेन त्रिभुज है हमारा बड़ा वाला, उसको 1 करके निकालना है, तो ये 15 आ जाएगा। देख लीजिए आप। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ये बहुत ही आसान है और बस देखने में केवल एक भारी भरकम लगता है, इसलिए इसे अगर आप गिनती करके निकालते हैं तो इसमें गलत होने की संभावना होती है ज़्यादा। देखिए इसे थोड़ा सा और टिपिकल बनाने के लिए
प्रश्न में ये ऐसे पूछ सकते हैं, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। तो आपके लिए कोई चिंता का विषय नहीं, इसको उसी तरह से आपको हल कर लेना है, इनको फिर जोड़ देना है। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसको इस तरह डालें, कितना भी टिपिकल बनाए, लेकिन जो आपको पीछे हमने बेसिक फार्मूले बताए हैं और ट्रिक बताई है, ये उसी के सहारे कितना भी टिपिकल हो सब प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो अब आगे चलते हैं, हम इसका एक टाइप और देखते हैं। ठीक है, देखें, ये देखें, ये अभी आपने देखा था कि त्रिभुज पर लाइनें बनती थी, त्रिभुज बनते थे, लेकिन इस तरह का अगर सवाल आपके पास आता है, ये देखिए इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, तो इनको हल करने का एक दूसरा मेथड भी है, वो आपको हम बता देते हैं, जिससे कि ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। वरना इसमें क्या होता है, जब ज़्यादा त्रिभुज बन जाते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है और आप इसको सॉल्व करने में फिर गलती कर सकते हैं। तो आप इसके पहले प्रकार को ध्यान से देखें और ये देखें, इसमें आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं। देखिए, आप इसको त्रिभुज से भी हल करेंगे तो वैसे भी आ जाएगा, पर मैं इसको आपको एक मेथड से और बता देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। देखिए, यहाँ पर आप काउंट कर लीजिएगा, ये 2 3। ये देखना है कि जो नीचे हमारे त्रिभुज बन रहे हैं, क्या उतने ही त्रिभुज ऊपर बन रहे हैं उसी तरह। देखिए 2 और 3, और अगर हम इधर से गिने तो 1 2 और 3, अगर ये तीनों सेम है, ठीक है, तो इसके लिए बहुत अच्छी एक ट्रिक होती है। बाकी निकलने को तो आप निकाल ही सकते हैं कि एक त्रिभुज ये है, 2 ये है और तीसरा ये है। 4 4 8, 4 3 12 और ये एक बड़ा वाला आपका 13। तो इसमें निकालने में कठिन नहीं है, इसका उत्तर 13 आएगा। आप सभी जानते हैं, इसे काउंट करके भी आप निकाल सकते हैं, चूँकि ये छोटा है। पर इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, ताकि जो बड़ा इससे अगर आता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। जैसे ये है, तो आप इसकी तीनों की नीचे की जो संख्याएं हैं, इसकी जो तीनों की जो नीचे जितने त्रिभुज आपको दिख रहे हैं उनको आप लिख लें। जैसे 1 2 3 इसमें दिख रहे थे आपको, ठीक है। और ऊपर कितने हैं, ऊपर भी 1 2 3 हैं। तो उन्हें कैसे करना है मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। बस आप 3 लिखिए, ठीक है। बस इसमें ये ध्यान रखिए कि जितने त्रिभुज इधर हैं उतने त्रिभुज इधर भी होना चाहिए, उतने त्रिभुज उधर भी आपको दिखने चाहिए। इससे बिल्कुल आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा। देखें, ये जो पहला है ना, इसको आप ऐसे ही रखे रहने दीजिएगा। ये एक इसकी शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको दूसरे बीच से भी निकाल सकते हैं, पर वो उससे गलती होने के चांस आपको रहेंगे, तो आप सीधे ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। फिर इसमें इसको आप जोड़ दीजिएगा, फिर इसको यहाँ लिख दीजिए, तो 1 को 2 में जोड़ेंगे ये 3 हो जाएगा। फिर इसमें इसको जोड़ दीजिए और इसको यहाँ लिख दीजिए, तो 3 3 6 हो जाएगा। अब देखिए, ये जो हमें प्राप्त हुआ है, ये इसको जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 6 3 9 1 10 10 यहाँ आ गया। देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये आ गया, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए कि इसमें जो है आप एक काम ये कीजिए कि देखिए, इसमें और क्या जोड़ना है तो उसका उत्तर आएगा। पहला जो नीचे से ध्यान रखिएगा, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको पकड़ लीजिए, फिर इसको छोड़ दीजिए। अगर इसके ऊपर कुछ और होता तो उसको पकड़ लेते, यानी नीचे से पहले को छोड़ देना है, दूसरे को पकड़ लेना है, फिर एक को छोड़ना है, फिर पकड़ लेना। तो इसमें आप 3 पकड़ करके इसको जोड़ दीजिए, तो ये 13 हो जाएगा। और जो ये आपका आंसर था वो मैच कर रहा है, देखिए इतना हो जाएगा। इसको सही ढंग से समझने के लिए हम आगे वाले इस वाले में इसको अप्लाई करते हैं। अब देखिए, इसको अप्लाई करने के लिए देखिए हमारे पास क्या है कि इसको हम पहले काउंट कर लें कि इसमें कितना त्रिभुज हम इसके आधार पर बन रहे हैं। 1 2 3 4, देखिए 4 इधर बन रहा है। अगर अब हम इधर से काउंट करें तो 2 3 4 इधर से भी हो रहा है, और अगर इधर से काउंट करें तो 1 2 3 4 इधर भी आ रहा है। यानी इस पर ये फार्मूला लगेगा। और इसमें 4 है ना, तो बस हमें 4 लिख लेना है, 4 तक लिखना है। 1 2 3 और ये 4। अब देखिए वो प्रक्रिया बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले वाले को ऐसे लिखना है,
फिर इसमें इसको जोड़ना है, तो ये हो गया आपका 3। फिर ध्यान दीजिएगा कि इस 3 वाले को इससे जोड़ के लिखना है, तो ये हो जाएगा 3 3 6। फिर इस 6 को इससे जोड़ के लिखना है और ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब इन सभी को नीचे जोड़ देना है, ये जो हमारे हैं इनको सभी को जोड़ना है। ठीक है, तो ये हो गया 3 1 4, 6 4 10 10 20, ये 20 आ गया। अब देखिए आगे क्या करना है, इस पहले वाले को हमको छोड़ देना है, इसको हमें पकड़ लेना है, ये आप ध्यान दीजिएगा, इसको पकड़ लीजिए। फिर इसको अगले वाले को छोड़ देना है, फिर अगले वाले को पकड़ लेना है और इसको लिख करके जोड़ देना है, तो 20 6 26 1 27। इसमें 27 ट्रायंगल हैं। मेरे समझ में इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो दोबारा एक बार फिर ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और इस तरह के कितना भी टिपिकल प्रश्न आ जाए आप उसे चुटकियों में हल कर देंगे, क्योंकि ये उस समय वहाँ पर आप कुछ लिखेंगे नहीं, आप इसको तुरंत जो है पेन उठाएंगे और 1 सेकंड में कुल इतना लिखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसमें इतने टाइप थे। और अब हम कुछ वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और कुछ भी थोड़ा बहुत भी मैं समझाने में अगर सफल रहा हूँ तो लाइक तो बनता ही है, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, थैंक यू।